गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा में अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप है। बता दें कि अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। और इस खबर पर दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे और साथ ही समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कल की जो घटना हुई है दिल्ली में, जिसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, आज के ताजा हालात क्या हैं, ताजा अपडेट क्या हैं सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में? अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि कल जिस तरह से दिल्ली में जगह जगह आईटीओ जी ओके, लगता है हमारा संपर्क अभी ब्रह्म से नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे और दोबारा उनसे हम ये समझेंगे कि आज क्या तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से। जिस तरह की वारदात हुई है, अब कानूनी कार्रवाई क्या होगी, ये हमें ब्रह्म बताएंगे। लेकिन समीर, तब तक मैं आपके पास आना चाहता हूं, किसानों का अब रुख क्या है? क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आ गया है और किसानों ने बहुत जिद करके ट्रैक्टर परेड की मंजूरी ली थी, लेकिन जिस तरह से परेड में मामले सामने आए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और खास करके जो राष्ट्रीय धरोहर है और वहां पर जिस तरह से इस तरह की घटना हुई है, वो काफी शर्मिंदा करने वाली घटना है। तो अब किसानों का रुख इस पूरे मामले में क्या है, क्या कह रहे हैं किसान संगठन? अब बिल्कुल मृत्युंजय, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी अब से थोड़ी ही देर में एक किसान संगठन की तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी और साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरे मामले में अब तक कितनी कुल एफआईआर हुई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी अपडेट देगी। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल ये लगातार उठ रहा था कि कल जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए क्या किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनको हिरासत में लिया जाएगा? तो इन तमाम अहम सवालों के जवाब भी दिल्ली पुलिस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी। लेकिन सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि 22 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। नांगलोई में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें लगभग सभी किसान नेताओं का नाम शामिल है जो लगातार किसान नेता सरकार के पास जाते थे और वार्ता करते थे। यानी कि वो 40 किसान नेता जो सरकार के साथ बैठ करके कृषि कानून पर चर्चा करते थे, उन सभी नेताओं का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है, उन पर कुछ मामलों में डकैती भी ये धारा भी लगाई गई है, क्योंकि कल जब पूरा हिंसात्मक घटना हो रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस के आंसू गैस गोले भी वहां से उठा लिए थे। इसके अलावा अब जो किसान का आखिर उनका अगला कदम क्या होगा, तो ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अब निराश होकर के किसान आंदोलन से अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है। हालांकि जो बड़े नेता हैं, उनके साथ के जो समर्थक है वो अभी भी डटे हुए हैं और वो अब इस पूरे मामले को नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने की इसलिए उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसमें सरकार जिम्मेदार है। जी ओके, ठीक है, ठीक है। ब्रह्म, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आप बताएं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या चल रहा है? देखिए, गृह मंत्रालय ने आज इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस पर बात की गई है। इस पर कानूनी राय ली गई है कि सरकार आगे किस तरह से इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है आंदोलनकारियों पर, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने इस तरह का तांडव किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सरकारी सोर्सेस से बिल्कुल साफ जानकारी निकल कर आ रही है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, सीसीटीवी से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिन जिन ने भी हिंसा की है, जो लाल किले में घुसे थे, जिन्होंने झंडे को फहराया, एक धार्मिक झंडे को फहराया है, तो उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एक एक करके एफआईआर दर्ज कर रही है। अभी किसी का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उनकी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में थे, आईटीओ में आपने देखा कि किस तरह से ट्रैक्टर चलाकर प्रदर्शनकारी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह की तस्वीरें लाल किले में थी, किस तरह से पुलिसकर्मियों को मारा गया, किस तरह से उन पर डंडे बरसाए
पाए गए तो उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि लाल किले में आज पर्यटन मंत्री खुद गए थे, जायजा लिया है। उन्होंने एएसआई के जो डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इस पर रिपोर्ट फाइल करके इस पर एफआईआर कराने के लिए, यानी इस पर पर्यटन मंत्रालय है वो अलग से एफआईआर कराएगा। जो लाल किले में नुकसान हुआ है, पुरातत्व विभाग का जो नुकसान हुआ है उस पर पुरातत्व विभाग इस पर एफआईआर दर्ज कराएगा। उसके भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। यानी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि वो किसान नहीं बल्कि किसान के वेश में एक तरह से कहे कि गुंडे थे जिन्होंने इस तरह की गुंडागर्दी की है, हिंसा करने की कोशिश की है। लिहाजा उसी तरह की धाराओं पर अब इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए जितने किसान नेता थे, 40 किसान नेता बैठक में जाते थे, लेकिन जब आईटीओ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, लाल किले पहुंचे तो सारे ये किसान नेता गायब थे, किसी ने लीड नहीं किया है। लिहाजा इन नेताओं पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की। जी बहुत शुक्रिया ब्रह्म आपका और समीर आपका भी ये डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।